क्लास 8th मैथ चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। देखो ये पावर जो होती है इस तरह से होती है, जैसे 2 की पावर 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स। 4 के ऊपर 5 लिखा है तो इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 टाइम्स। अगर किसी के ऊपर पावर माइनस में लिखी है, जैसे 2 की पावर -3 लिखा हो, तो ये 1/3 पॉजिटिव पावर हो जाएगी। 5 के ऊपर -1 पावर लिखा है तो ये 1 में जा करके 5 की पावर +1 हो जाएगी। अब ये कुछ रूल है इनके मल्टीप्लिकेशन के। a की पावर m इंटू a की पावर n सेम बेस है, मल्टीप्लाई लग रही है। पावर उस एक के ऊपर m है, दूसरे के ऊपर n है, तो मल्टीप्लाई में इनकी पावर प्लस हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगा। अगर डिवाइड है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तब ये पावर माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर पावर के ऊपर पावर लिखी है, a की पावर m की पावर n लिखी है, तो पावर के ऊपर पावर लिखी है तो उनकी मल्टीप्लाई लग जाती है, तो हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n। a की पावर m और ये b की पावर m, पावर दोनों की सेम है, तब इनकी पावर सेम है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। अगर किसी के ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी अगर फ्रैक्शन में a/b इस तरह से लिखा है और इसके ऊपर पावर m है, तो ये पावर न्यूमरेटर के ऊपर भी होती है और ये वाली पावर डिनोमिनेटर के ऊपर भी होती है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3। ये पावर इसके ऊपर माइनस लगी है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। इसका मतलब है 1/2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 1/8 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1/3 की पावर -2। अब इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें माइनस में है पावर इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर पर, तो ये 1 इंटू 3 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर 2 है तो मतलब 3 इंटू 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। यह है सिंप्लीफाई। -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10, तो सेम बेस है, वो -4 है और मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो 5 -10 क्योंकि पावर माइनस है तो ये जाएगा -4 की पावर -5। पॉजिटिव पावर पॉजिटिव में लिखना है तब, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 की पावर 5। सेकेंड क्वेश्चन में 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -6, तो ये डिवाइड में है, डिवाइड में जो पावर है वो माइनस में हो जाती है, तो 2 की पावर 5 और ये माइनस इसमें पहले से है तो ये 6 हो जाएगा। इसका मीन्स हो जाएगा 2 की पावर 5 और 6 11 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज ए पावर विद द बेस 2। 4 की पावर -3 को बेस 2 की फॉर्म में लिखना है, तो ये 4 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर -3। अब हम इस 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये ऊपर -3। हम उसको लिख सकते हैं 2 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर है तो -6 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 6 आंसर। ये सिंप्लीफाई है, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। तो ब्रैकेट में जो लिखे पहले इनको सोल्व करें। डिवाइड 2 की पावर 5
डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 लिखा है, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती हैं, तो 5 माइनस 8 आएगा, ऊपर पावर 5 इंटू 2 की पावर माइनस 5 ऐसे ही। अब 2 की पावर 5 में से 8 जाएगा, तो 5 में से जब 8 जाएगा तो 2 की पावर माइनस 3 आया, ऊपर 5 पावर लगी है, इंटू में 2 की पावर माइनस 5 हो गया। अब ये 2 की पावर 5 जो है माइनस 3 के ऊपर पावर है, अब ये 2 के ऊपर माइनस 3 की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर पावर 3 5 द 15 माइनस का इंटू 2 के ऊपर पावर माइनस के 5। अब ये आ जाएगा 2 की पावर माइनस 15 माइनस के 5, यानी 2 की पावर माइनस 20। इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 20, पॉजिटिव पावर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3 इंटू -5 की पावर -3। इनमें पावर जो है सेम है, जो सेम पावर है, तो हम इनको एक ही ब्रैकेट -4 इंटू 5 इंटू -5 इस तरह का लिख करके इसके ऊपर पावर -3 इकट्ठा लिख सकते हैं। अब अंदर जो ब्रैकेट में है इन संख्या को मल्टीप्लाई करें, माइनस से माइनस कट जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 द 25 4 द 100, 25 4 द 100 की पावर ये -3 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/100 की पावर 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड m सो दैट -3 की पावर m+1 इंटू -3 की पावर 5 इक्वल टू -3 की पावर 7। तो देखें यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो -3 की पावर m+1 + 5 मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -3 की पावर 7। अब इसको लिख सकते हैं -3 की पावर m+6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 की पावर 7। अब देखो, अब इनके बेस सेम हैं तो पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो जाएगा m+6 इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 7 - 6 और m इज इक्वल टू 7 में से 6 गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का, तो ब्रैकेट 1/3 की पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई 1/4 की पावर -2। तो पहले ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए ये देखें यहाँ पर पावर -2 लिखी हुई है, तो इसको लिख सकते हैं 3/1, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और इसी तरह से इसको लिखेंगे 2/1 रेसिप्रोकल करके, तो ये पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगी, ब्रैकेट बंद। इसी तरह से डिवाइडेड बाई आगे लिखेंगे 4/1, इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये 2 हो गया। अब इनको सोल्व करें तो ये 3/1 का स्क्वायर है, तो ये 3 3 9/1 आएगा, और ये 2/1 का क्यूब है, 2 to the 4 to the 8/1 आएगा, और यहाँ पर 4 4 the 16/1 आएगा। इनको सोल्व करें तो ये 9/1 9 होता है, 8/1 8 ही होता है, तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 आएगा, और ये डिवाइडेड बाई 16 हो गया, मीन्स 1/16 आंसर आ जाएगा।